राजस्थान में बिजली गिरी, लोग भागे, फोन निकाले और वीडियोस बनाए। दुबई में बारिश हो रही थी, पर ये कोई मानसून नहीं था, ये था एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट जहाँ साइंटिस्ट ने बादलों में केमिकल डाला और आसमान ने ऑर्डर मान लिया। इसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग। वो साइंस जहाँ इंसान बादलों को कमांड करता है, बरस जा। और अब वही टेक्निक दिल्ली के आसमान तक आ गई है। हाँ, आज के समय में दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों ने आसमान से मदद मांग ली। सीएम रेखा गुप्ता ने अनाउंस किया, हम दिल्ली की हवा को सुधारने के लिए करेंगे क्लाउड सीडिंग। प्लेन्स रेडी थे, केमिकल्स छोड़े गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। साइंस फेल हुई या नेचर ने मना कर दिया? So let's decode. I am Dr. मिनाली गुप्ता. Let's get started. 1946 में अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने प्लेन से बादलों में सिल्वर आयोडाइड स्प्रे किया और कुछ समय बाद बादलों से आर्टिफिशियल बारिश हुई। तो दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि पहली बार किसी इंसान ने नेचर के बटन को प्रेस कर दिया था। तो उस दिन से लेकर आज तक दर्जनों कंट्रीज ने इस एक्सपेरिमेंट को अपने अपने फायदे के लिए यूज किया। चाइना ने 2008 ओलंपिक्स के दौरान क्लाउड सीडिंग की थी ताकि स्मोक हट जाए और ओपनिंग सेरेमनी के दिन आसमान साफ हो जाए। गवर्नमेंट ने लिटरली बारिश का शेड्यूल बना दिया था। यूएई एक डिजर्ट कंट्री जहां बारिश मुश्किल से होती है, वहां साल भर में 300 से ज्यादा फ्लाइट्स आसमान में भेजी जाती है ताकि साल में एक दो बार भी बारिश हो जाए। आर्टिफिशियल रेन उनके लिए लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल ने इसे अपनी क्रॉप्स बचाने के लिए यूज किया जब नेचुरल मानसून उनका साथ नहीं दे रहा था। आज दुनिया के पास एक ऐसा टूल है जो बादल, हवा और पानी को मैनिपुलेट कर सकता है। एक तरफ ये सूखे से बचाने के लिए उम्मीद बन गया, तो दूसरी तरफ ये कुछ कंट्रीज के लिए पावर। दिल्ली के आसमान ने इस बार फिर से हार मान ली। सुबह उठते ही लोगों ने अपनी खिड़की नहीं बल्कि AQI ऐप खोला। मीटर ने बताया 480 और कुछ जगह तो 530, यानी दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में से दिल्ली एक नंबर है। घर के अंदर एयर प्यूरिफायर चल रहा है और बाहर स्कूल के बच्चे मास्क पहने खड़े हैं। ये तस्वीर अब दर्द से ज्यादा नॉर्मल लगने लगी है। पर एक सवाल सबके मन में है, आखिर क्यों इतने साल बाद भी हम इस धुंध से बच नहीं पा रहे? एक्सपर्ट कहते हैं हर साल जब अक्टूबर के बाद हवा रुक जाती है तब पंजाब हरियाणा की स्टबल बर्निंग, दिल्ली की कंस्ट्रक्शन का डस्ट और व्हीकल का पोल्यूशन सब मिलकर एक केमिकल सूप बना देते हैं। और जब हवा नहीं चलती तो वो जो है हवा में नहीं बल्कि हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। इस बार दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम कुछ नया करेंगे, आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग। दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने IIT कानपुर के साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। यदि नेचर हमें सपोर्ट नहीं करता तो हम भी बादलों को एक्टिवेट करते हैं। आइडिया सिंपल था, प्लेन से सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड स्प्रे करना ताकि मॉइस्चर कंडेंस हो और बादल बरस जाए। रेखा गुप्ता ने ये प्रोजेक्ट पर्सनली मॉनिटर किया। एयरक्राफ्ट रेडी हुए और टाइमिंग फिक्स हुआ। 28 अक्टूबर के आसपास मिशन स्टार्ट हुआ। मीडिया ने बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाई, दिल्ली में होने वाली है आर्टिफिशियल बारिश। सब लोग उम्मीद कर रहे थे एक बार बारिश हो जाए और पूरा शहर धुल जाए। पर जब ऑपरेशन हुआ तो आसमान ने कुछ नहीं किया, न बिजली गिरी न बूंद। क्लाउड सीडिंग सुनने में एक मैजिकल फॉर्मूला लगता है, प्लेन उड़ाओ, स्प्रे करो और बादल बरस जाए। लेकिन असल में ये एक डेडिकेटेड साइंस है। बारिश तब होती है जब पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स इतनी भारी हो जाए कि वो गिरने लगती हैं। पर कई बार बादलों में ये ड्रॉपलेट्स तो बनते हैं पर इनका साइज छोटा रहता है, ना वो मिलकर बड़ी बूंद बना पाते हैं ना वो जमीन तक पहुंच पाते हैं। तब यहीं पे साइंटिस्ट आते हैं। वो प्लेन से सिल्वर आयोडाइड जैसे कंपाउंड स्प्रे करते हैं जो ड्रॉपलेट्स के लिए न्यूक्लियस की तरह काम करता है। पानी उस केमिकल के आसपास चिपक जाता है और धीरे धीरे एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है। इससे बारिश होने लगती है। सुनने में सिंपल लगता है पर प्रॉब्लम ये है, क्लाउड सीडिंग तभी काम करता है जब आसमान में ऑलरेडी मॉइस्चर हो, क्लाउड का टेम्परेचर सही रेंज में हो और विंड पैटर्न फेवर में हो। बट दिल्ली के आसमान में वो परफेक्ट मिक्सचर नहीं था। बादल थे, लाइट भी थी, पर मॉइस्चर थोड़ा कम। साइंटिस्ट तैयार थे पर नेचर ने डिनाई कर दिया। यानी एक्सपेरिमेंट तो सही था लेकिन टाइमिंग गलत। क्लाउड सीडिंग का रिजल्ट गारंटेड नहीं होता, इट्स अ 50-50। हर साल हम फायर क्रैकर्स, क्रॉप बर्निंग और व्हीकल एमिशन पर ब्लेम को शिफ्ट करते हैं। पर असल सवाल ये है, हमने अपनी सिटी का इकोसिस्टम इतना तोड़ दिया कि हमें सांस लेने के लिए बादलों में इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है। नाउ अ रियल क्वेश्चन, कैन आर्टिफिशियल रेन रिड्यूस पॉल्यूशन? आर्टिफिशियल रेन से पॉल्यूशन टेम्परेली कंट्रोल होता है, सिर्फ 20 to 30%, वो भी बस 1 से 2 दिन तक। जब बारिश हल्की होती है तो चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, हवा में उड़ती हुई धूल को जमीन तक ले आती है। लेकिन जैसे ही हवा वापस से ड्राई होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स वापस से हवा में आ जाते हैं, जिससे 48 आवर्स के अंदर पॉल्यूशन वापस आ जाता है। तो हाँ, क्लाउड सीडिंग थोड़ा सा क्लीनिंग इफेक्ट देती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बुखार में दर्द की दवा लेना, लेकिन असल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अब बात करते हैं क्यों ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है।
क्लाउड सीडिंग तभी काम करता है जब मौसम परफेक्ट हो, सही ह्यूमिडिटी, सही टेम्परेचर और थोड़ा सा क्लाउड। इसीलिए सक्सेस रेट बहुत लो होता है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत महंगा प्रोसेस है। एक ऑपरेशन का खर्चा 70 से 100 लाख तक पहुंच जाता है। इसमें एयरक्राफ्ट, केमिकल और एक्सपर्ट्स की टीम चाहिए। प्लस ये पॉल्यूशन का असली सोर्स रिमूव नहीं करता, न व्हीकल, न डस्ट, न क्रॉप बर्निंग, न इंडस्ट्रीज। तो कुछ दिनों बाद हवा वापस से गंदी हो जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में आर्टिफिशियल रेन तभी काम करती है जब नेचर ऑलरेडी सेट हो। लेकिन पॉल्यूशन को टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात करते हैं असली सॉल्यूशंस की। अगर दिल्ली को सच में साफ हवा चाहिए तो सॉल्यूशन है ग्राउंड पे, ना कि आसमान में। सबसे पहला, सोर्सेज को कंट्रोल करो। स्टेबल बर्निंग पे स्ट्रिक्टली बैन लगाओ और बायोडिकम्पोजर और क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट जैसे टूल्स को यूज करो। हर कंस्ट्रक्शन साइट पर डस्ट कंट्रोल सिस्टम लगाओ और हैवी इंडस्ट्रीज को एनसीआर से बाहर शिफ्ट करो। सेकेंड रीजन है, अपनी अर्बन डिजाइन को इम्प्रूव करो। सिटी के अंदर ग्रीनरी बढ़ाओ क्योंकि ट्रीज नेचुरली डस्ट को ट्रैप करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल कल्चर को प्रमोट करो ताकि व्हीकल से पोल्यूशन कम हो। तीसरा, लॉन्ग टर्म साइंस पर फोकस करो। एयर फिल्ट्रेशन टावर्स, स्मॉग ईटिंग मटेरियल्स और अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट्स जैसे इनोवेशंस पे काम करो। ईवीज को प्रमोट करो। हर बार हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट या फार्मर्स को, पर अपनी एक छोटी सी जिम्मेदारी निभाना भूल जाते हैं। अगली बार कार निकालने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि एक राइड शेयर करने से हम किसी बच्चे को मास्क पहनने से बचा सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर मिनाली और ये है इंडिया डिकोड। अगर आप चाहते हो दिल्ली का आसमान वापस से नीला दिखे तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोग समझे बारिश से नहीं बल्कि बदलाव से हवा साफ होती है और सोल्यूशन आसमान में नहीं बल्कि ग्राउंड पे है। कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से दिल्ली के पॉल्यूशन का असली सोल्यूशन क्या है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली।